आप सभी ने स्विस बैंक के बारे में सुना ही होगा। स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पे इंडियंस क्या इनफैक्ट पूरी दुनिया अपना ब्लैक मनी जाके छुपाती है या डिपॉजिट करती है। आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि कैसे लोग अपना पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट करते हैं या अपना ब्लैक मनी छुपाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम ये जानते हैं कि ब्लैक मनी क्या है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो आपकी इनकम तो है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपकी इनकम है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता आपकी वो इनकम के बारे में, इसलिए आप वो इनकम का टैक्स भी नहीं देते हो। एंड इसीलिए ऐसे मनी को जिसका आप टैक्स नहीं देते हो एंड वो आपकी इनकम है, उस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। अब स्विस बैंक क्या है? स्विस बैंक यानी कि स्विट्जरलैंड बैंक। स्विट्जरलैंड में ये पॉलिसी है कि वहां पे बैंक अपने कस्टमर्स की डिटेल किसी भी एक्सटर्नल पार्टी या किसी भी एक्सटर्नल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती। तो कोई भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता कि पर्टिकुलर बैंक अकाउंट किसके नाम पे है एंड उसमें कितना पैसा डिपॉजिटेड है एंड कहाँ से वो पैसा आया है। इसीलिए लोग अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट बैंक है उनके मनी को छुपाने के लिए। अब ये पैसा इंडिया से स्विट्जरलैंड जाता कैसे? तो ये होता है हवाला के थ्रू। हवाला एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स है जो आपका पैसा इंडिया से स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं एंड इस पूरी जर्नी में वो उनका थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। स्विट्जरलैंड में काफी सारी शेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। शेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डमी ऑर्गेनाइजेशन या डमी कंपनीज। तो ये पैसा जो इंडिया से स्विट्जरलैंड जाता है, ये पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है। ये पैसा उन शेल कंपनीज में जाके डिपॉजिट होता है, या आप ये कह लीजिए कि ये पैसा वो शेल कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है एंड एक शेल कंपनी से वो दूसरे शेल कंपनी में जाता है एंड दूसरे शेल कंपनी से वो जाके डिपॉजिट होता है स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में। तो इस तरीके से इनका ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में जाता है एंड इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी की धुलाई, जहाँ पे वो अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है क्योंकि वहाँ पे इनके पॉलिसीज ही ऐसे हैं कि वो अपने बैंक के कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करते। 2016 में इंडिया के एक जर्नलिस्ट के पास एक ऐसी रिपोर्ट लगी थी जहाँ पे बहुत सारे शेल कंपनीज के नाम थे एज वेल एज वो शेल कंपनीज के थ्रू स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट करने वालों की लिस्ट भी थी। इस लिस्ट में बहुत सारे इंडियन एक्टर्स के नाम थे जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड बहुत सारे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स। इनफैक्ट इस लिस्ट में पाकिस्तानी के एक्स पीएम नवाज शरीफ का भी नाम था। इस कारण से उनको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से बैन कर दिया एंड फ्यूचर में वो कोई भी इलेक्शन अब कंटेस्ट नहीं कर सकते थे एंड वो इसके बाद लंदन भी भाग गए, जैसे हमारे देश से नीरव मोदी एंड विजय माल्या भागे थे। तो ऐसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पे पैसा आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं एंड वो कंपनी से वो जाता है सीधा स्विस बैंक में। तो ये थी पूरी कहानी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, कैसे ब्लैक मनी व्हाइट मनी बनता है, कैसे ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।